हरिओम। आज तारीख 18/21 का शाम का भजन पार्ट 27वां और पूज्य दाम जी बापू की अमृतवाणी में रजू करेंगे, जिसके भजन के शब्द हैं भाई भजीले ने किरतार। ये शब्द का अर्थ का ये भजन का अर्थ करके पूज्य बापू अपनी वाणी में सुनाएंगे, उन्हें सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसी आशा के साथ अशोक महेश्वरी का हरिओम। जय श्री राम। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वमम देव देवा। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरियम यद कृपा तुम वंदे परमानंदम आदरम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री सतर साहब का पद है। भाई तुम भजिले किलतार, भाई तुम भजिले किलतार। मोंगो मनुष्य दे तने फरे न मरेवा मोंगो मनुष्य दे फरी मरे न वारम वार। भाई तो भजिले किरतार। सदगुरु समतार साहब कहते हैं, ए भाई भजीले ने किरतार। भगवान का नाम, हरि का नाम, कीर्तार का नाम भजीले ने, क्योंकि मोंगे मनुष्य दे फरे नहीं मरे वारंवार। ये जो मनुष्य शरीर है अति अमूल्य है, अति महंगा है, इसकी कोई कीमत भी नहीं आंका जाती है। ऐसे है मोंगो मनुष्य दे मरे नहीं वारंवार। और ऐसा मन में कभी विचार आता है, कभी ये जन्म नहीं तो दूसरे जन्म तीसरे में कभी भारी भजन कर लेंगे। और साहब बोलते हैं ये असंभव, झूठी बात है। क्या भरोसा कि अपने मानव बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसके लिए बोलते हैं मोंगो मनुष्य दे मरे नहीं वारंवार। इसके लिए भजिले ने किरतार। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठो कुटुंब परिवार। राजा भरथरी गोपी चंद, राजा भरथरी और गोपी चंद छोड़ी गया गरबार। भाई बुझले किलतार। विशेष में कहते हैं ये माया है, ये संसार है, ये परिवर्तनशील है, ये झूठा है। झूठी काया झूठी माया। जिस शरीर में अपन बैठे इसको काया बोलते हैं,
इसको तन भी बोलते हैं, वो भी झूठी है और माया भी झूठी है। जो माया है वो भी झूठी है। झूठो कुटुंब परिवार, पूरा परिवार जो अपने जिसमें बैठे हैं, ससुर में बैठे हैं, कुटुंब में बैठे हैं, ऐसे मानते हैं कि इसमें जाएंगे जिन्हें सड़े रहेंगे। ऐसे मन के अंदर अपनी जो एक कल्पना रहती है। दास संतर बोलते ऐसा नहीं है भाई, काया झूठी है, माया झूठी है। ये झूठो जो है ना कुटुंब परिवार, वो भी झूठा है। जब नहीं मानते तो देख लो अपने आगे वाले गए उसको देखो। राजा भरथरी और गोपीचंद, वो भी छोड़ चले घर बार। राजा भरथरी बहुत तपस्वी पुरुष था, बहुत भक्त आत्मा था, बहुत त्यागी था। और गोपीचंद छोड़ चले घर बार। दूसरी माड़ी पर इसकी माँ खड़ी थी, गोपीचंद की मायावती। सनन के लिए गोपीचंद नीचे मैनावती, और इसकी माँ का नाम मैनावती था, और ऊपर खड़ी थी। और ये सनन के लिए गोपीचंद नीचे खड़ा था। वो देखकर उसके पति का जो शरीर ऐसा ही था, वो याद ही आ गई, आंसुड़े आ गए। और आंख में से आंसू इसके खब्बे के ऊपर गिरे। ऊपर देखा कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिंदु कहां से आए। ऊपर देखा तो माँ खड़ी है और रोती है। दौड़ कर गया, क्यों माँ, क्यों रोती हो? नहीं ऐसे ही बेटा, नहीं कुछ बोलो, क्या बात है? तेरे को देख कर तेरा पिताजी मेरे को याद आ गया। जैसा तेरा शरीर था ऐसा तेरा पिताजी का था। वो भी ये संसार को छोड़कर चल गया। मेरे को भी ऐसा हुआ। ये मेरा बेटा गोपीचंद है, वो भी ऐसे चला जाएगा तो क्या करूं मां? करने को और क्या है? हरि भजन करने के और क्या है? और ऐसा शरीर घड़ी घड़ी मिलता नहीं है। तुम ऐसे चले जाओगे, हरि भजन नहीं करोगे, गुरु के शरण नहीं जाओगे। उस बात का मेरे को भीतर में थोड़ा आघात लगने से आंसुड़े आ गए। वो आंसुड़े तेरे खंभे पर पड़े। बोला माँ क्यों रोती हो? मैं अभी का अभी मैं जाता हूं। उस क्षण उस पर गोपीचंद ने राज्य के तिरस्कार करके एक जोगी बनकर चले गए। राजा भरथरी और गोपी चंद छोड़ चले गरबार। बाई बाजिले किलतार। काम क्रोध मद लोभ मोह गनाने जो नथी सार। काम क्रोध मद लोभ मोह गनाने जो नथी सार। आ अवसर जो चूकी गया तो
बजिल्यो ने किलतार। काम क्रोध मद लोभ मोह में गिनाने जो तो कोई सार नहीं है। जो अपन गिनन दृष्टि से देखे, विवेक से संतों की संग के द्वारा जो जाने, जीवन में जो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। गनाने जुओ नथी सार। अनुभव करेंगे, इसमें से अपन को सार मिलेगा, इसे जानने के मिलेगा। तो ये सब दुश्मन है, दुख देने वाले है। इसके लिए अवसर जो चूक गए तो खासो जमनी मारो। सदगुरु संत बोलते हैं, जो ये अवसर मिला है, मानव शरीर मिला है, परमात्मा का नाम का बड़े में बड़ा साधन मिला है, और इसमें जो चूक गए, हरि भजन नहीं किए, कथा कीर्तन नहीं किए, सदगुरु शरण नहीं गए, तो बोलते हैं जैसे अज्ञान युक्त जीव मरता है, जन्मता है, आता है, जाता है। और शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे अज्ञानी जीव को अंत समय जम आते हैं लेने के लिए, ऐसा लिखा जो होवे। तो ये सतर सब कहते हैं, खासो जिमनी मार भाई बजिले किलतार। गरी 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 मनुष्य देह नहीं मिलता। इसके लिए सदगुरु संत कहते हैं, इस मानव शरीर होते हुए जो तुम समय खो दोगे, चुक जाओगे, तो ये अवसर वापस नहीं मिलेगा, मानव शरीर वापस नहीं मिलेगा। इसके लिए ये संसार के अंदर ये चक्कर जो है, जिसको 84 लाख से जूनी कही जाती है, उसमें भटकोगे तो बोला खासो जिम की मार किसको बोलते? गुनहगार को। तो अपन जो हरि भजन नहीं करते हैं, कीर्तन को याद नहीं करते हैं, परमात्मा को स्मृति में नहीं लेते हैं, तो अपन क्या है? अपने गुनहगार है, चोर है। तो अपन क्या मिलेगी? चोर को क्या मिलेगी? गुनहगार को क्या मिलेगी? सजा। बाहरी जैसे सजा मिलती है, ऐसे जो हरि भजन जो नहीं करते जीवात्मा, सत्ता साहब कहते खासो जिम की मार। इसके लिए बाई बजिले किलतार। लाखो गया तो पर जवानो, मूर्खा मन में विचार। लाखो गया तो पर जवानो, मूर्ख मन में विचार। साचू कहूं छू जो झूठू माने, साचू कहूं छू जो झूठू माने। मुआ कुटुम को संभार। लाख
लाखों गया तू पण जवान हो। भाई इसके संसार में लाखों आया लाखों गए, अरे एक दिन तुम भी जवान हो ना, नहीं रहे तो तुम कैसे रहेगा? हे मूर्ख, थोड़ा एकांत में बैठ विचार कर, मन में विचार, मन के अंदर विचार कर, ये मेरा भी एक दिन नंबर आ जाएगा, मैं भी अमर नहीं रहूंगा। लाखों गया तुम पण जावान मूर्ख मन में विचार। साचू कहूं छू जो झूठू माने तो, साचू कहूं छू जो झूठू माने तो मुआ कुटुंब ने संभाल। सदगुरु समता साहब बोलते, मैं एक अक्षर, एक शब्द, मैं झूठा नहीं बोलता, मैं असत्य नहीं बोलता। झूठू माने तो जो तेरे को विश्वास नहीं आवे, तो पहले बोलते हैं तेरे जो कुटुंब था, तेरे जो परिवार थे, तुम्हारे जो बूढ़े आदमी थे, उसको देखो कहां गया, कहां गया? वो कुटुंब को संभाल। साचू कहूं छू झूठो माने तो मुआ कुटुंब को संभाल। संत हमेशा, सदगुरु हमेशा सने साचू सत्य ही बोलते हैं, असत्य का लव लेश भी सहारा लेते नहीं है, झूठ बोलते नहीं है। फिर मानो न माने वो अपनी मर्जी की बात है, तो इसके लिए दासंतर बोलते हैं। जो न मानो, झूठ मानो, तो न मानो तो तेरी आंख से देख ले, तेरे कुटुंब में मुआ है उसको देख ले, मुआ कुटुंब को संभाल, उसको याद कर कहां गए। ऐसे ही तेरी हालत होगी, इसके लिए तो चेत जा, जाग जा, संभाल जा। आलस को प्रधानता मत बन, आलस को आसरा मत ले। ये सब शब्द जितने भी बोला जाते हैं, वो अपन को जगाने के लिए, अपन को चेताने के लिए, अपन को हरि के साथ जोड़ने के लिए, ये सब चेतावनी शब्द है। अपन को आलस उड़ाने के लिए ये सब चेतावनी शब्द है। ऐसा देखो, ऐसा देखो, ऐसा देखो, नहीं तो परमात्मा अपन को बुद्धि दी है, समझन दी है, क्यों समझ में नहीं आवे? देखते हैं फिर भी अपन जगते नहीं है। किस तरफ? हरि की तरफ। इसके लिए ऐसे साहब बोले लगातार, मुआ कुटुंब को संभाल। सत्य चरण सदगुरु की सेवा, सज्जन नो सिरगार। सत्य चरण सदगुरु की सेवा, सज्जन नो श्रृंगार। दास संतर के कर जोड़ी, दास संतार के कर जोड़ी। हरि भजो उतरो पारो, हरि भजो उतरो पार भाई। भजिले किन तार। सत्य चरण सदगुरु की सेवा। एक तरने का साधुओं ने बोला, सत्य चरण सदगुरु की सेवा और सज्जनों नो श्रृंगार।
सत्य में जीवन होवे, सत्य में आचरण होवे, और सदा 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 सदगुरु की सेवा हो। और ये जो ऊंची लक्षण है, जैसे बाहर एक भौतिक तत्वों को गहने पहनते हैं श्रृंगार के लिए, ऐसे ये आध्यात्मिक क्षेत्र के श्रृंगार बोले हैं सद्गुणों, सज्जन का श्रृंगार। सज्जन बोले ऊंचे पुरुष, महान पुरुष जो रहता है वो सदा सदा सुंदर ही लगती। महान किससे? सेवा से, सत्य जीवन से, परोपकार से, दयालु हृदय से। ऐसे जितने भी महान गुण है, महान आचरण है, जीवन उत्तम है, जिसका सत चरण सदगुरु की सेवा सज्जनों श्रृंगार। ये सज्जन होते आदमी होते हैं, और उसका श्रृंगार है, वो सुंदर लगती है, महान लगती है। अपन को ऐसा लगे कि देखते रहे, बैठा रहे, देखते रहे। दास अंतर कर जोड़ी, दास अंतर कर का हाथ का नाम है कर। दास अंतर कहे कर जोड़ी, हरि बजो उतरो पार। स्वामी श्री संता साहब हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं हरि भजो, कीर्तन को भजो। अंतिम लक्ष्य, अंतिम बोध, अंतिम इशारा। माने नहीं मैंने, वो अपनी मर्जी की बात है। हरि भजो उतरो पार। तुम ये संसार से, माया से, मोह से, ममता से तुम उतर जाओगे, तुम तर जाओगे, तुम प्रभु की प्राप्ति कर लोगे। एक साधन है भजीले किलतार, भजीले किलतार, भजीले किलतार भाई तुम भजीले ने किलतार। मांगो मनुष्य घड़ी घड़ी ने न मरे वारंवार। मांगो मनुष्य देह न मरे वारंवार। भाई भजिले ने किरतार, भाई भजिले किरतार। बोलो श्री सद्गुरुदेव।